जरूर हिस्सा बेचा है तो लोग थोड़ा सेंटिमेंटली इसको नेगेटिव देखते हैं, बट अभी भी 7.4 या जो भी 7.47% हिस्सा है उनके है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने टाइटन से अपना पलड़ा झाल लिया और कि भाई अब निकल जाओ, इसमें से कुछ रहा नहीं है। आई थिंक इट कुड प्रोबब्ली बी पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, जो उनके लिए भी तो ज़रूरी है कि पैसा कहीं से जहाँ प्रॉफिट हो रहा है जुटा के कहीं और लगाएं। और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ लोअर लेवल्स पे जिस टाइप की मिड कैप से मिल रही हैं और जो बड़े मिड कैप्स हैं वो थोड़े से सिक्योर से लग रहे हैं। आप देखिए निफ्टी में इतने सब स्टॉक्स 52 वीक के हाई के नज़दीक हैं और हम मिड कैप स्मॉल कैप में मतलब लोगों को रोते हुए देख रहे हैं। सो ये जो डाइवर्जेंस है उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग से लिया जा सकता है। और मेरे हिसाब से उसमें कोई गलती नहीं है अगर उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, और ये 1 महीने के दरम्यान हुआ है, ये नहीं है कि ये पिछले 2-3 दिन में ही आया है या इस टाइप। लेकिन अब प्रकाश, मुझे याद है झुनझुनवाला साहब से सब जब नेटवर्क 80 ने बात की थी, उन्होंने एक चीज स्पेसिफिकली कही थी एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टॉक्स को लेकर। उन्होंने कहा था कि देखिए अच्छे हैं, अच्छा रिटर्न इन्होंने कमा कर दिया है, लेकिन यहाँ से आगे उतने रिटर्न्स नहीं बनेंगे जितने हमने पिछले 1.5-2 साल में देखे हैं। तो क्या वो शायद कुछ और कंजम्पशन थीम्स में पोजीशन हल्की करते हुए दिखाई देंगे? जो आप पोर्टफोलियो रीशफलिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो बड़े राकेश झुनझुनवाला और दूसरे बड़े दिग्गज निवेशक ये करेंगे? नो एब्सोल्युटली, आई थिंक वो हो ही रहा है। अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसा आ रहा है वो एलोकेट हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वो बहुत अलग है, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी एग्जिट्स जहां से हो रही है वो पैटर्न बहुत अलग है। तो आई एग्री देयर विल बी अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो चर्न। इवन दिग्गज प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ ऊपर ही रहेगी या हमेशा ऊपर ही चलती रहेगी। सो प्रॉफिट बुकिंग और पोर्टफोलियो चर्न है, तभी तो मार्केट बनी। बिल्कुल, आपकी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसको आंकड़े के साथ समझा देते हैं। देखिए प्रकाश, 6.5% हिस्सेदारी थी डीमोनेटाइजेशन के पहले। डीमोनेटाइजेशन के समय आपको ध्यान होगा स्टॉक गिरा था तो वहां उन्होंने खरीदारी की थी और निचले स्तरों पे उन्होंने एडिशनल शेयर होल्डिंग जो खरीदी थी 1.5 साल के बाद उस पर मुनाफा वसूल करते हैं। और देखिए वहां से 4 गुना होने के बाद तो राकेश जी की कॉल उधर सही थी। उन्होंने नीचे जब कोई सबको शक हो रहा था कि अब इन कंपनियों का क्या होगा, कोई गोल्ड खरीदेगा ही नहीं, वहां पर अगर उन्होंने हिस्सा लिया था तो ऊपर वो थोड़ा मुनाफा वसूल कर रहे हैं उसमें। आई थिंक ही इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। जो जैसे अर्चना ने कहा आपके चैनल के साथ, शिरीन के साथ मेरे ख्याल से इंटरव्यू का रिसेंटली हुआ, तब उन्होंने यही समझाया था कि कंजम्पशन थीम बहुत उम्दा रहा है, क्यों रहा है वो भी बताया, और आगे चल के रहेगा। ये नहीं कह रहे कि नहीं रहेगा, बट हो सकता है उस रफ्तार से नहीं ग्रो हो। तो आपने लुपिन में भी जब इन्होंने हिस्सेदारी बेची तो उसके बाद लुपिन भी अच्छा खासा री रेट हुआ था, नीचे आया था। ये नहीं कि मतलब, तो इनके पास जब इतनी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होती है तो नेचुरली फॉर देम द स्टेक्स आर हायर। कहीं और मौके ढूंढ रहे होंगे, वहां नजर रखते हैं कि मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं।